करवा चौथ इस बार शुक्र की अस्त अवधि के दौरान आ रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार 13 अक्टूबर को है, जबकि वैवाहिक कार्यों के लिए शुभ माना जाने वाला शुक्र ग्रह 29 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक अस्त है, यानी कि तारा डूबा हुआ है। इसी कारण इन दिनों में विवाह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखने, उपहार देने या फिर उद्यापन करने जैसी परंपराएं निभाने में कोई अशुभता नहीं है। शुक्र अस्त होने पर केवल विवाह के पाणी ग्रहण संस्कार को वर्जित कहा गया है। विवाह के बाद के समस्त कार्यों को इस अवधि में वर्जित करना तर्क संगत नहीं है। जिन नवविवाहितों का शादी के बाद यह पहला करवा चौथ है, वह भी बिना किसी शंका के व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ व्रत साधना का महापर्व है। भौतिकता ने इसके स्वरूप को बिगाड़ दिया है, इसलिए शुक्र अस्त का दोष करवा चौथ पर नहीं होना चाहिए। शुक्रास्त और गुरु अस्त का पर्व में कोई दोष नहीं है। त्योहार में तारा अस्त होने पर कोई दोष नहीं होता। तारा अस्त का दोष पाणी ग्रहण संस्कार और मुहूर्त में ग्राह्य है। अतः माता बहनें निःसंकोच होकर करवा चौथ का व्रत करें। इस बार पति पत्नी के प्यार, विश्वास और समर्पण का त्यौहार करवा चौथ 13 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जन्म जन्मांतर तक हर बार पति रूप में प्राप्त करने के लिए मंगल कामना करती हैं। करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन व चौथ यानी प्रथम पूज्य गणेश जी के प्रिय तिथि चतुर्थी। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना बेहद शुभ माना गया है और इसी से रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। वह अविवाहित महिलाएं अच्छा व मनचाहा वर पाने के लिए भी व्रत रख सकती हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं चंद्रमा को देखकर व अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी के उल्लू की पूजा का भी विधान है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियां भी बताते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार महालक्ष्मी जी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन यानी कि दिवाली के दिन पृथ्वी लोक में अपने भक्तों के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर पधारी। देवी लक्ष्मी इधर से उधर एक भक्त से दूसरे भक्त के घर, फिर तीसरे, फिर चौथे, बारी बारी सभी भक्तों के घर जा रही थीं और उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा रही थीं। भक्त भी बड़े तन, मन और धन से मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना में लीन थीं। लगभग हर घर में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी जी की वंदना व आरती गाई जा रही थी। तभी देवी के वाहन उल्लू पक्षी को बहुत दुख हुआ और उल्लू के मन में विचार आया कि वह स्वयं माता लक्ष्मी जी का वाहन है, फिर भी उसकी पूजा तो दूर बल्कि उसे कोई पूछता तक नहीं। दुखी मन से माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, आपकी पूजा सब करते हैं, परंतु मैं आपका वाहन होने के बाद भी दुत्कारा जाता हूँ। मेरी इस पीड़ा का समाधान करें। जिसके बाद माता महालक्ष्मी जी सारी बात समझ गईं और बोली, हे पुत्र, आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि आज के बाद हर साल मेरी पूजा यानी कि दिवाली से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी।
कहा जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद के बाद से ही हर साल दीपावली से ठीक 11 दिन पहले कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू पक्षी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर उल्लू प्रसन्न हो जाए तो माता लक्ष्मी भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं।